हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैंक इंग्लिश मनियाक। आज है 14 मार्च और 14 मार्च के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है रैंकल। रैंकल मीन्स होता है चुभना, एनॉय। हर्ट को बोला जाता है रैंकल। टू कॉज सीवर एंड कंटिन्यूस इरिटेशन या एंगर या बिटरनेस को बोला जाता है रैंकल। ठीक है। पियर्स, फ्रैट, एनॉय, नार्क ये सब इसके सिनोनिम है। इन सब का मतलब होता है एनॉय करना। फ्रैट मीन्स भी क्या होता है, किसी को गुस्सा दिलाना। नार्क मीन्स भी क्या होता है, किसी को गुस्सा दिलाना। ठीक है। एनॉय तो आप जानते ही हो। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही वॉज रैंकल्ड बाय हिज राइवल्स सडन सक्सेस। वह अपने राइवल्स के सडन सक्सेस से क्या हो गया, इरिटेट हो गया, एनॉय हो गया, परेशान हो गया। ठीक है। तो इसके बाकी क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे, एंगर हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगी, गेल हो जाएगा, GALL। फेस्टर, फेस्टर मीन्स भी क्या होता है, परेशान करना, FESTER। और क्या हो जाएगा, चैफ हो जाएगा, CHAFE, चैफ। इसका मतलब भी क्या होता है, चिढ़ने को बोला जाता है चैफ। इर्क, IR के इर्क, राइल। ठीक है। एक और होता है इडियम है, गेट ऑन योर नर्व। गेट ऑन योर नर्व इसका मतलब भी क्या होता है, गुस्सा दिलाने को बोला जाता है गेट ऑन योर नर्व। किसी को एनॉय करना, परेशान करने को बोला जाता है। ठीक है। और क्या हो जाएगा, एक और है क्या, पिस यू ऑफ। ये वैसे स्लैंग है लेकिन इसका मतलब भी क्या होता है, पिस यू ऑफ का मतलब भी किसी को परेशान करना होता है। तो बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है मजल। मजल मीन्स होता है मुख जाली। माउथ कवर को बोला जाता है मजल। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये डॉगी के मुंह पे जो है ये क्या है, मजल है। ठीक है। तो इससे बोला जाता है मजल। ये नाउन भी है और वर्ब भी है। तो इस कुत्ते को जो है रिस्ट्रेन करने के लिए, सबड्यू करने के लिए इसके मुंह पर ये मजल लगाया गया है। तो रिस्ट्रेन, सबड्यू ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ट्राई टू मजल द अपोजिशन। अपोजिशन को रोकने की कोशिश की गई। ट्राई टू मजल द अपोजिशन। ठीक है। तो क्या क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम, सप्रेस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, किसी को साइलेंस करना तो साइलेंस भी हो जाएगा। कर्व, चौक, चौक मीन्स होता है रोकना। हाँ, किसी को आगे बढ़ने से रोकना उसे बोला जाता है चौक, CHOKE, चौक। गैग हो जाएगा, GAG, गैग। इसका मतलब ही होता है रोकना। स्टाइफल, स्टाइफल होता है किसी का दम घोटना या फिर रोकने को बोला जाता है स्टाइफल, STIFLE, स्टाइफल। और क्या हो जाएगा, सेंसर हो जाएगा, CENSOR। मूवी पे सेंसर लगता है ना, वो कई बार मूवी को रोक देते हैं, तो ये वाला वही सेंसर है जिसका मतलब भी क्या होता है, रोकना या फिर किसी को आगे बढ़ने से रोकना, यही होता है सेंसर। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है रिकॉन्डाइट। इसका मतलब होता है गुप्त दुर्बोध को बोला जाता है रिकॉन्डाइट। जो डिफिकल्ट हो, समझने में आसान ना हो, इजी ना हो, उसे बोला जाता है रिकॉन्डाइट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, काफ़ी कुछ ज़्यादा क्रिप्टिक चीज़ें आ गई वहाँ पे। ठीक है। जो समझ के परे है, इतनी हर किसी की बस बात नहीं है यह सब समझना। तो ये होता है रिकॉन्डाइट। ठीक है। एब्स्ट्रूज, क्रिप्टिक ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड आर कॉम्प्लेक्स एंड रिकॉन्डाइट। जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड पर वो क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं, काफ़ी जटिल हैं, और क्या है, दुर्बोध हैं, समझ से परे हैं, काफ़ी मुश्किल है समझना। तो ये होता है रिकॉन्डाइट। तो क्या क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम, ऑब्सक्योर हो जाएगा, सीक्रेट हो जाएगा, हिडन, मिस्टीरियस। और क्या हो जाएगा, प्रोफाउंड हो जाएगा, जो काफ़ी गहन हो। ठीक है। मिस्टिकल हो जाएगा, इजोटेरिक, ESOTERIC, इजोटेरिक। ओकल्ट, इसका मतलब ये होता है रहस्यमयी, OCCULT, ओकल्ट। आर्केन, ARCANE, आर्केन। और क्या हो जाएगा, केबल स्टिक हो जाएगा। इन सब का मतलब क्या होता है,
गुप्त, रहस्यमय, दुर्बोध, जो समझने में डिफिकल्ट हो, उसे बोला जाता है रिकॉन्डाइट। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है डेल्व। डेल्व मीन्स होता है खोद कर निकालना। डिक को बोला जाता है डेल्व। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये बंदा खोज करते करते अंदर तक चला गया, तो इसे बोला जाता है डेल्व। गहरी खोज करना, टू सर्च इनसाइड समथिंग, गो थ्रो, गो इनटू, इसे बोला जाता है डेल्व। अनअर्थ, एक्सक्यूम, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मीडिया ओपन डेल्व प्रूरियंटली इनटू पीपल्स प्राइवेट लाइफ। जो मीडिया होती है, ये लोगों के निजी जीवन में सूक्ष्मता से छानबीन करती है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे इसके? एक्सप्लोर हो जाएगा, इंक्वायर हो जाएगा, इन्वेस्टिगेट, लुक इनटू, प्रोब, PROBE, प्रोब मीन्स होता है छानबीन करना। और क्या हो जाएगा? एक्सकावेट हो जाएगा, इसका मतलब होता है खोद कर निकालना। EXCAVATE, एक्सकावेट। ग्रब हो जाएगा, GRUB, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, ग्रब। स्कूप, SCOOP, इसका मतलब भी होता है खोद कर निकालना। सावल, सावल SHOVEL, ये होता है बेलचे को बोला जाता है सावल, जब बेलचे से खोदा जाता है। ठीक है। फिर स्पैड भी हो जाएगा। स्पैड मीन्स होता है कुदाल को बोला जाता है स्पैड। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है अबेरेंट। अबेरेंट मीन्स होता है असामान्य। अब नॉर्मल को बोला जाता है अबेरेंट। इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये है ऋतिक रोशन। इसकी जो है जो उंगलियां दिखा रहा है, इसमें 11 उंगलियां हैं। बहुत ही अबेरेंट है, असामान्य है। हर किसी की नहीं होती 11 उंगलियां, लेकिन इसकी हैं। दो अंगूठे एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्या है? अनोमलस है, बिजार है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एन अपेरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन, जीन का एक असामान्य रूप। जीन के कारण ही होता है, चीज़ें कहीं से आगे निकल जाती हैं, कहीं से दो दो निकल जाती है। तो ये जीन की अबनॉर्मलिटी के कारण होता है। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा इसका? बाकी सिनोनिम ऑड हो जाएगा, स्ट्रेंज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, वियर्ड, पैक्यूलियर, विचित्र को बोला जाता है पैक्यूलियर, ये भी एक विचित्र है। और क्या हो जाएगा? क्वीर हो जाएगा, QUEER, इसका मतलब भी क्या होता है? अनोखा। और क्या हो जाएगा? इरेगुलर हो जाएगा, एरेटिक, डेविएंट, ऑफ द वॉल, ये एक फ्रेज है, अच्छा वो अच्छी फ्रेज है, ऑफ द वॉल। इसका मतलब भी क्या होता है? असामान्य को बोला जाता है। जैसे या विचित्र को बोला जाता है ऑफ द वॉल। डियर ऑफ द फ्रेंड्स, उसके विचित्र फ्रेंड। या फिर ऑफ द वॉल क्रिएटिविटी, विचित्र क्रिएटिविटी। ठीक है, तो इस तरीके से अपेरेंट होता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है बॉटल नेक। बॉटल नेक मीन्स होता है बाधा। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, सामने क्या आ गई? एक बाधा आ गई है, अवरोध आ गया है। पहले तो अच्छे ढंग से वो 3-3 लेयर में चल रहे थे, लेकिन अब क्या आगे बॉटल नेक आ गया है, आगे से जगह संकीर्ण हो गई है और एक एक करके निकल रही है। तो क्या एक अवरोध आ गया है। स्टॉपेज, कंजेशन, लॉग जाम, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसका, अ बॉटल नेक कॉज्ड बाय रोड वर्क्स, रोड वर्क्स के कारण उत्पन्न बाधा। तो बाकी क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे इसके? ब्लॉक हो जाएगा, होल्ड अप, ऑब्स्टेकल, और क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन, इम्पीडिमेंट। इम्पीडिमेंट मीन्स भी क्या होता है? बाधा। स्पेलिंग होती है इसकी IMPEDIMENT, इम्पीडिमेंट। इसका मतलब भी क्या होता है? बाधा होता है, रोकथाम को बोला जाता है, अवरोधन को बोला जाता है इम्पीडिमेंट। ब्लॉकेज। तो बढ़ते हैं आगे। ब्लॉकेज की स्पेलिंग होती है BLOCKAGE, ब्लॉकेज। तो बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है बू। बू मीन्स होता है निंदा करना। डिफेम को बोला जाता है बू। डिनाउंस, मलाइन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। क्रिटिसिज्म या फिर तिरस्कार को बोला जाता है। एग्जाम्पल है इसका, द क्राउड बूड हिम, जो क्राउड थी उसने
जो क्राउड ने उसका तिरस्कार किया, निंदा की या डिफेम किया, इसको क्रिटिसाइज किया, तो ये होता है बू। ठीक है। टू एक्सप्रेस कंटेम्प्ट, स्कॉर्न और डिसअप्रूवल को बोला जाता है बू। तो क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे इसके? इसके सिनोनिम हो जाएंगे, स्नॉट हो जाएगा, बहुत अच्छा वर्ड है स्नॉट, SNORT, स्नॉट। स्नॉट मीन्स होता है निंदा करना। और क्या हो जाएगा? वोसिफेरेशन हो जाएगा, VOCIFERATION, वोसिफेरेशन। इसका ये भी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब ये क्या होता है? निंदा करना। आउट क्राई हो जाएगा, ये ज़्यादातर पता है किसके लिए आता है? गवर्नमेंट के लिए आता है। जब गवर्नमेंट के विरुद्ध उसकी निंदा की जाती है, गवर्नमेंट की निंदा की जाती है कि काम आपका अच्छा नहीं है, तो उसे बोला जाता है बू। ठीक है। साउट, क्राई, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है मिसगिविंग। मिसगिविंग मिस होता है संदेह, डाउट को बोला जाता है मिसगिविंग। एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन मिस क्या होता है? संदेह को बोला जाता है एप्रीहेंशन। एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी भी क्या होता है? संदेह को बोला जाता है। जब आपके दो दो मन हो तो उसे बोला जाता है एम्बिग्विटी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सी हैड सम मिसगिविंग्स अबाउट व्हाट सी वाज अबाउट टू डू। वो जो करने वाली थी उसके बारे में उसे क्या थी? शंका थी, संदेह था। ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो क्या क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? डाउट हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, सस्पिशियन हो जाएगा। इसकी स्पेलिंग होती है सस्पिशियन की, SUS सस्पिशियन, PICION, सस्पिशियन। ठीक है। तो ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। अनसर्टेनिटी, जिसमें निश्चितता ना हो, उसे भी बोला जाएगा संदेह, मिसगिविंग। हेजिटेशन हो जाएगा, डिस्ट्रस्ट, एप्रीहेंशन। और क्या हो जाएगा? एक अच्छा वर्ड है क्वाल्म, QUALM, क्वाल्म। ट्रेपिडेशन, डरपोक को बोला जाता है, संदेह को भी बोला जाता है। अब जिसको खुद पर डर हो, संदेह हो, उसे भी बोला जाता है ट्रेपिडेशन, TREPIDATION, ट्रेपिडेशन। और क्या हो जाएगा? डूबिटी हो जाएगा, DUBIETY, ड्यूबिटी। इसका मतलब भी क्या होता है? संदेह। अगला वर्ड है स्पार। स्पार मीन्स होता है लड़ना, फाइट को बोला जाता है स्पार। वैसे जो मुक्केबाजी को बोला जाता है स्पार, जैसे इमेज में दिख रहा होगा मुक्केबाजी। ठीक है। तो बैटर, स्ट्राइक, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द स्पारिंग कपल हैव डिक्लेयर्ड अ ट्रूस इन पब्लिक। जो लड़ाकू कपल था, उन्होंने क्या कर दिया? युद्ध विराम की घोषणा कर दी पब्लिकली। ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो क्या क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम? रॉ हो जाएगा, स्क्वेबल हो जाएगा, SQUABBLE, स्क्वेबल। और क्या हो जाएगा? डिस्प्यूट, स्क्रैप, स्पैट, SPAT, स्पैट, रैंगल, स्क्रिमिस, बिकर, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। आज की पहली फ्रेज है डायल डाउन। इसका मतलब होता है रिड्यूस, कम होना। लेसन को बोलते हैं डायल डाउन। अब वो एंगर हो, फीलिंग हो या फिर कोई क्वांटिटी हो, इनका कम होने को बोला जाता है डायल डाउन। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ही कॉल्ड ऑन बोथ साइड्स टू डायल डाउन द एंगर। उसने दोनों ही पक्षों से रिक्वेस्ट की एंगर को कम करने की। ठीक है। अगली फ्रेज है टर्निंग टाइड। इसका मतलब होता है रिवर्स द कोर्स ऑफ इवेंट्स। बाजी पलटने को बोला जाता है टर्निंग टाइड। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे क्या था? पाकिस्तान हावी हो रहा था इंडिया पे। कारगिल युद्ध जब हुआ था, तो अचानक से जैसे ही जहाज़ों ने एंट्री ली, सब कुछ चेंज हो गया। एवरीथिंग द सिचुएशन टर्न टाइड। ठीक है। सिचुएशन बिल्कुल ही चेंज हो गई और इंडिया ने आराम से उसको हरा दिया। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। टीम वॉज ऑन अ लूजिंग स्ट्रिक बट देन द टाइड टर्न एंड दे वेंट ऑन टू विन द चैम्पियनशिप। टीम जो है लगातार हार रही थी, लेकिन अचानक से सिचुएशन चेंज हुई एंड उन्होंने
चैंपियनशिप को जीत लिया। ठीक है, तो ये होता है टर्न टाइड। अगली फ्रेज है ऑन टेंटर हुक्स। इसका मतलब होता है इन सस्पेंस, कन्फ्यूजन और एंग्जाइटी को बोला जाता है ऑन टेंटर हुक्स। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। वी वर ऑन टेंटर हुक्स अंटिल वी हर्ड यू। हम लोग बड़े ही सस्पेंस में थे, डाउट में थे, संदेह में थे, जब तक कि हमने आपको सुन नहीं लिया। अगली फ्रेज है पैन आउट। इसका मतलब होता है डेवलप इन अ पर्टिकुलर वे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। वी विल हैव टू सी हाउ थिंग्स पैन आउट। हम लोगों को देखना पड़ेगा कि अब ये आगे कैसे डेवलप होता है या कैसे एंड अप होता है या कैसे आगे प्रोग्रेस करता है, तो इसे बोला जाता है पैन आउट। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब द चैनल।